सेना की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से जमींदोज किया गया है। जिस तरीके से नरसंहार किया गया, जिस तरीके से खूनी खेल खेला गया, उसके बाद लगातार एक्शन में है सेना। और आपको ये भी बता दें, सीज फायर के उल्लंघन में भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है सेना की तरफ से। अलग अलग जगहों पर अलग अलग एक्शंस देखने को मिल रहे हैं। कुल 9 आतंकवादियों के घर अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिए गए। सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया है। सक्रिय आतंकवादी बताया जा रहा है बांदीपुरा का जमील अहमद इसका नाम है। इसके घर को भी सेना की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया है। एक और आतंकवादी अदनान शाफी, ये भी लश्कर से जुड़ा हुआ है, इसका घर भी जमींदोज कर दिया गया है। शोपिया में सेना ने इस घर में आरडीएक्स लगाकर इसे भी पूरी तरह से उड़ा दिया। और कहा यह भी जा रहा है कि काफी खूंखार आतंकवादी है, भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग चुका है। नाम इसका है फारूक अहमद। कुपवाड़ा में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कुल 9 ऐसी जगहों पर घरों को ध्वस्त किया गया है। 9 आतंकवादियों के घरों को जमींदोज किया गया है, जो अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए थे और सक्रिय आतंकवादी थे। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी और अहम खबर मिल रही है, जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान भारत पर सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान का कहना यह है कि भारत ने बिना जानकारी के झेलम नदी में अचानक से पानी छोड़ दिया, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए। सिंधु समझौता सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से बयान जारी किया गया, कहा यह गया है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत की ओर से ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रहे हैं। उन तमाम एक्शंस के बीच पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद इलाके में बाढ़ अलर्ट जारी किया है। पाकिस्तान लगातार बिलबिलाया हुआ नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात वहां पैदा हो चुके हैं। अलर्ट जारी किया गया है वहां की मस्जिदों से। और आपको ये भी बता दें कि भारत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी तरफ से पाकिस्तान का साफ कहना है कि भारत ने बगैर जानकारी के झेलम में अचानक से ज्यादा पानी छोड़ा है और उसी वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। मुजफ्फराबाद के हंटियावाला में पानी इमरजेंसी घोषित हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि कुछ दिन पहले ही पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया था। पहलगाम हमले के बाद सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। और आपको बता दें कि कुपवाड़ा में आतंकवादियों फारूक अहमद के घर को आरडीएक्स लगाकर सेना ने उड़ा दिया है। ये खूंखार आतंकवादी है जो भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गया है। इसके अलावा शोपिया में भी सेना ने एक आतंकवादी के घर को ध्वस्त किया है। इस आतंकवादी का नाम है अदनान शाफी और ये लश्कर से जुड़ा हुआ है। इन दोनों ही घरों को ध्वस्त कर दिया गया है। वहीं अगर बांदीपुरा की बात करें तो एक सक्रिय आतंकवादी जिसका नाम है जमील अहमद, उसके भी घर को सुरक्षा बलों की तरफ से उड़ा दिया गया है। ये पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों के द्वारा नष्ट किया गया सक्रिय आतंकवादी का 8वां घर है। जी हां, अभी तक कुल 8 घरों को जमींदोज किया जा चुका है। वहीं जो ताजा जानकारी मिल रही है वो ये कि जैश से जुड़े आतंकी आमिर नजीर के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। त्राल में खासीपुरा स्थित आमिर के घर को सुरक्षा बलों ने जमींदोज कर दिया है। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरडीएक्स लगाकर अलग अलग जगहों पर कुल 8 घरों को मिट्टी में मिला दिया गया है सेना की तरफ से। कोई लश्कर से जुड़ा हुआ है, कोई पाकिस्तान भाग चुका है। और अब बता दें आपको कि कुल 9 घरों की खबर है कि कुल 9 घरों को नेस्तनाबूद किया जा चुका है। 9 घरों को जमींदोज कर दिया गया है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर पूरी तरह से एक्शन में है सेना। खासीपुरा स्थित आमिर के घर को सुरक्षा बलों की तरफ से उड़ाया गया है। आमिर नजीर के घर पर भी कार्रवाई हुई है। आपको ये भी बता दें कि जैश से जुड़ा हुआ ये आतंकवादी लगाकर इसके घर को भी जमींदोज कर दिया गया। कुल 9 घर हैं आतंकवादियों के जिन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है।